आज का दिन आर्य के घर के लिए बहुत खास था। घर का माहौल थोड़ा शांत था, लेकिन उस शांति के अंदर कई सवाल छुपे हुए थे। आर्य की माँ बहुत देर से चुप बैठी थी। उनके मन में बहुत सारी बातें चल रही थीं। उन्हें बार बार अनु की सच्चाई, उसका प्यार और उसका साफ दिल याद आ रहा था। उन्हें याद आ रहा था कि कैसे अनु ने हर मुश्किल समय में परिवार का साथ दिया। आज उनके दिल में गुस्सा नहीं था, सिर्फ समझ और अपनापन था। घर के बाकी लोग भी महसूस कर रहे थे कि कुछ बदलने वाला है। आर्य बहुत घबराया हुआ था। उसके मन में डर भी था और उम्मीद भी। वह बार बार सोच रहा था कि उसकी मां क्या फैसला लेंगी। उसका दिल तेज तेज धड़क रहा था। उसे अनु की चिंता हो रही थी, लेकिन वह कुछ बोल नहीं पा रहा था। उसी समय आर्य की मां ने अनु को सबके सामने बुलाया। अनु का दिल भी बहुत डर रहा था, लेकिन वह हिम्मत रखकर आगे बढ़ी। आर्य की मां की आवाज आज बहुत नरम थी। उन्होंने अनु को ऊपर से नीचे तक देखा, लेकिन इस बार उनकी नजरों में कोई सख्ती नहीं थी। उन्होंने कहा कि इंसान की असली पहचान उसके दिल से होती है, पैसों से या रुतबे से नहीं। उन्होंने माना कि उन्होंने पहले बहुत गलत फहमी रखी थी। उन्होंने कहा कि अनु ने अपने संस्कार और प्यार से साबित कर दिया है कि वह इस घर की इज्जत रख सकती है। फिर वह पल आया जब सबकी सांसें थम गईं। आर्य की मां ने साफ साफ कहा कि वह अनु को अपनी बहू के रूप में स्वीकार करती हैं। यह सुनते ही पूरे घर में सन्नाटा छा गया और फिर धीरे धीरे खुशी की लहर फैल गई। किसी की आंखों में आंसू थे तो किसी के चेहरे पर मुस्कान थी। आर्य की आंखों से आंसू बह निकले। उसे लगा जैसे उसका सपना सच हो गया हो। अनु की आंखें भी भर आईं। वह कुछ बोल नहीं पाई, बस सिर झुकाकर आशीर्वाद लिया। उस पल में डर, दर्द और अकेलापन सब खत्म हो गया। घर के माहौल में एक नई गर्माहट आ गई। सबको लगा जैसे घर फिर से पूरा हो गया हो। यह सब देखकर आर्य की मां का दिल भी हल्का हो गया। उन्हें शांति महसूस हुई, जैसे उन्होंने सही फैसला लिया हो। इसी खुशी और राहत के साथ यह हिस्सा खत्म होता है। जब मीरा को पता चला कि आर्य की मां ने अनु को बहू के रूप में स्वीकार कर लिया है, तो उसके दिल में आग सी लग गई। उसके चेहरे की मुस्कान तुरंत गायब हो गई। उसके मन में गुस्सा, जलन और डर एक साथ पैदा हो गए। उसे लगा जैसे उसके हाथ से सब कुछ निकल गया हो। वह खुद को अपमानित महसूस करने लगी। उसे लगा कि उसकी जगह कोई और ले रहा है और यह बात वह सहन नहीं कर पा रही थी। मीरा अकेली बैठी सोचने लगी। उसके मन में बार बार एक ही बात घूम रही थी कि आखिर अनु ही क्यों। उसने अपने दिल में कड़वाहट भर ली। वह अपने आप से ही बातें करने लगी और कहने लगी कि वह यह बात कभी स्वीकार नहीं करेगी। उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी जो उसे शांत रहने नहीं दे रही थी। उसकी आंखों में नफरत और गुस्से की चमक साफ दिखाई दे रही थी। कुछ देर बाद मीरा का व्यवहार बदलने लगा। वह हर बात पर चिढ़ने लगी। उसके शब्दों में मिठास नहीं रही। वह अनु की तरफ ठंडी नजरों से देखने लगी। छोटी छोटी बातों पर भी वह ताने देने लगी। घर का माहौल फिर से भारी होने लगा। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि अचानक मीरा इतनी बदल क्यों गई है, लेकिन उसके दिल के अंदर चल रही आग को कोई नहीं देख पा रहा था। उसने मन ही मन यह फैसला कर लिया कि वह इस खुशी को ज्यादा समय तक टिकने नहीं देगी। उसने सोचा कि वह आर्य और अनु के बीच दूरियां पैदा करेगी। उसे यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं थी कि सब लोग अनु की तारीफ कर रहे थे। उसके दिल में एक अंधेरा सा भर गया था, जिसमें सिर्फ बदले की भावना थी। वह खुद को रोक नहीं पा रही थी। आर्य को भी धीरे धीरे मीरा के बदले हुए व्यवहार का एहसास होने लगा। उसने महसूस किया कि मीरा अब पहले जैसी नहीं रही, लेकिन वह इस बात की असली वजह नहीं समझ पाया। उधर अनु को भी घर में एक अजीब सी नकारात्मक हवा महसूस होने लगी। उसे लगा कि कोई उसे पसंद नहीं कर रहा, लेकिन वह फिर भी शांत रही।
इस हिस्से का अंत मीरा के इस वादे के साथ होता है कि वह किसी भी हालत में इस नई खुशी को खत्म करके रहेगी।